हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है बहुत जल्द आपके हालात आपके काबू में होने वाले हैं और आपका तनाव ख़त्म होने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं बहुत जल्द आपके हालात आपके काबू में आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, सैक्रिफाइस डेस्टिनी। ओके, सैक्रिफाइस का कार्ड क्यों आया इसको चेक करते हैं, किस बात को लेकर। ओके ओके गाइस, विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है आपके लिए कि सेक्रीफाइस आपने बहुत किया है गाइस, ये आपकी डेस्टिनी थी। और एक होता है ना कि किसी इंसान को त्याग और समर्पण में एक, जहाँ भी स्थितियाँ ऐसी बन जाती है ना कि जहाँ पर आपको लगता है कि आपका त्याग देने से आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें सुधर सकती है या बच सकती है, एक डैमेज कंट्रोल होने से रुक सकता है, वहाँ पर आपने अपने अपनी खुशी को नहीं देखा है। ये कार्ड क्या कहना चाहते हैं कि बहुत बार आपने अपनी खुशी का त्याग किया है या अपनी इच्छाओं का गला घोटा है। ये नहीं है कि एक ना छोटे स्तर पर सेक्रीफाइस और यहाँ पर इमोशनल विड्रॉवल का सेंस जो है ना, ये एक बहुत गहरे दर्द के बारे में बताता है कि जैसे एक बार लाइफ में कभी स्थिति बन जाए कि जहाँ किसी इंसान को अपनी इच्छा का गला घोटना पड़ता है, और ये भी छोटे स्तर पर नहीं रहा होगा। जैसे एक तरफ कर्तव्य, एक तरफ अपनी खुशी, या एक तरफ दूसरों की खुशी और एक तरफ अपनी खुशी, तो आपका चयन हमेशा यही रहा, दूसरों की खुशी को, अपनों की खुशी को ज़्यादा तवज्जो देना। ये चीज़ आपके साथ चली है। और ये छोटे स्तर पर नहीं कि छोटी छोटी खुशियों को आपने अपनी लाइफ में आने से रोका है, नहीं, ये बड़े स्तर पर आपने किया है गाइस। बड़े स्तर पर, जहाँ पर एक हो ना कि सामने से आप हंसते मुस्कुराते हुए दिख रहे हो, जो आपने सेक्रीफाइस किया, पर अंदर आपकी अंतरात्मा जो है ना बड़े भारी तरीके से ना रो रही है, वो वाली चीज़। क्योंकि यहाँ पर कि मालिक ऐसी परीक्षा जो इस बार ली ना फिर कभी नहीं लेना, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि बार बार इस तरीके की परीक्षा दे पाओ आप। तो ये हालात आपकी लाइफ में बने और बहुतों बार ऐसी ही संभावना बनी कि आपको अपनी खुशी और औरों की खुशी में से एक का चयन करना था, और आपने किया। डेस्टिनी ये कहती है कि अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा, है ना। अब आपको आपके हक की खुशी आपको दी जाएगी। ये कार्ड क्या कहता है खुद के बारे में, क्या मैं ये डिज़र्व करता हूँ कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले लाइफ में। मेरे जो सेक्रीफाइस किए हैं वो मैंने अपनी इच्छा से किए, किसी के कहने पर नहीं किए, है ना। तो अब ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरे हक की खुशी मिले। नंबर 10 की एनर्जी इसे, ये एक नंबर 1 की एनर्जी में बदलती है, जो इस बारे में कहती है कि मेरी लाइफ में भी क्या एक नई शुरुआत होगी, जहाँ मेरा चाहा हुआ और मेरी हक की खुशियाँ बिना कोई रोक टोक के मुझे मिल पाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है विक्ट्री एंड सक्सेस, और ये चीज़ें आपके दिमाग में है गाइस। आपकी लाइफ में कभी भी कोई खुशी आने वाली है ना, एक डर जो है ना उस खुशी के साथ साथ चलता है, बिल्कुल बाकायदा चलता है। आप ये दिल से कहते हो या अभी भी प्रार्थना चलती होगी, कोई खुशी मिल रही है आपको कि मालिक प्लीज़ इस पर दिल मत दुखाना। ये लाइन जो है किसी बंदे की 101% है कि मालिक अभी तक मैं जितना दिल दुख गया, जो दुख गया, हाथ जोड़कर विनती है, मेरे सहने की क्षमता नहीं है, अब दिल मत दुखने देना। ये है। और आपके क्वेश्चन का जवाब आपकी अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से, क्योंकि ये नंबर, ये कार्ड जो है ना, ये इस बारे में ही कहता है, ये सेम इन चीज़ों के बारे में बयां करता है एक और कन्फर्मेशन के साथ। पर नंबर 3 की एनर्जी के आ गई ना, तो वो क्या कहती है कि अब परेशान नहीं होना। अब आपके साथ इस तरीके की स्थितियाँ नहीं बनेगी कि आपका इमोशनल विड्रॉवल हो, है ना, या आप परेशान हो, दुखी हो, कुछ छूटने वाली चीज़ें आपके साथ चले। बहुत हो गया, बहुत सह लिया आपने। एक्चुअल में अभी
बीते समय में रीडिंग में एक चीज़ बहुत कन्फर्मेशन के साथ आई है कि आपने जो छोड़ने वाली चीज़ें आपकी लाइफ से चली है ना, बचपन से चली होगी, हर एक अवस्था में चली होगी। ये छोड़ना या रिश्ते नाते छूटने, अपनी आदतों को छोड़ना, अपनी खुशियों को छोड़ना, ऐसी चीज़ें कुछ ना कुछ एक प्रदान करने वाला। और आपके मन में भी रहा होगा, मैं मुझे हमेशा हर किसी के लिए त्याग ही करने पड़े, यही मेरी लाइफ है क्या? मुझे अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये कार्ड क्या कहता है, जो अभी मैं समझाने वाली थी कि पास्ट में पहले जो है ना रीडिंग करी है ना अभी कुछ समय पहले, उनमें एक बात आई थी गाइस, जो बहुत हाईलाइट होकर आई थी कि आपने जो भी छोड़ना था या छूटना था आपकी लाइफ से, ये 2024 था गाइस। लास्ट लास्ट कहते हैं ना, पीक पर आपने कुछ छोड़ दिया है या आपसे कुछ छूट गया है, ठीक है? उसके बाद का एक टर्न आपकी लाइफ में है। और ये कार्ड यही कहता है, ये कार्ड बकायदा यही कहता है गाइस कि आपकी लाइफ का अंधेरा खत्म हुआ और अब कोई खुशी ऐसी नहीं कि जो थोड़े टाइम के लिए आपको मिले या बिना स्टेबिलिटी के मिले, ऐसा नहीं होगा। अब आपको खुशी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, और दिल से जियोगे। ये आपकी डेस्टिनी में है। तो स्थायित्व के साथ आपको खुशी मिलना, इसे समझो आप। कहाँ ये कार्ड इमोशनल विड्रॉल के बारे में बात करता है, कहाँ ये आपकी खुशी आपको लाकर दे ना, उसके बारे में बात करता है। और ये अपने आप में विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ना। देखो कभी कभी क्या होता है कि ईश्वर हमारी हमें कोई बहुत बड़ी खुशी देने वाले होता है ना, हमारी कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग हमारे भाग्य में लिखी हुई होती है, डेस्टिनी की फेटेड होती है ना, वो हमें मिले और हम ताउम्र उस खुशी को जी पाए ना, उसके लिए पहले हमें काफ़ी सारे एक परीक्षाएं देनी होती है। और ये परीक्षाएं आपकी लाइफ में बहुत चली है, कभी किसके लिए कभी किसके लिए आपको परीक्षाएं देनी पड़ी। लेकिन कुछ ब्लेसिंग आपकी ऐसी है गाइस जो फेटेड है, जो मिलने लिखी हुई है, और उसके लिए आपकी इतनी सारी परीक्षाएं ली गई। एक जैसा तपस्या कहता है ना, तपस्या से कम नहीं चली आपकी लाइफ। ये तपस्या करके आपने यहाँ तक में कुछ चीज़ें पाई हैं, ये चला आपके साथ। अच्छा है। देखो मैं एक बात कहूँगी कि अब इस बात से बिल्कुल नहीं डरना कि अब आपको कोई खुशी मिलेगी ना तो थोड़े टाइम के लिए मिलेगी, ताउम्र के लिए नहीं मिलेगी, ऐसा परेशान नहीं होना और गलत नहीं सोचना। आप डिज़र्व करते हो, ये कार्ड यही कहते हैं कि आप डिज़र्व करते हो। आपको जो भी खुशी मिली है ना, वो ताउम्र के लिए मिलेगी, और आपके सेक्रीफाइस जो है ना वो एक विक्ट्री में बदलेंगे, आपकी हैप्पीनेस और आपकी विश फुलफिलमेंट को लेकर। अगर कोई भी, देखो दोनों कार्ड जो है ना एक बात के बारे में कहते हैं। अब देखो, नेगेटिविटी का पलड़ा हुआ कम और पॉजिटिविटी का पलड़ा हुआ भारी। बिल्कुल देख लो कि हर एक सेक्रीफाइस को चाहे दुनिया ने या आपके अपनों ने नहीं देखा है, लेकिन ईश्वर ने देखा है। आप उस बात से परेशान मत हो। यहाँ पर एक कार्ड कहता है इमोशनल विड्रॉवल, यानी आपकी खुशी के छूट जाने से आपको जितना दुख हुआ ना, उससे कईयों गुना बड़ा सुख आपके लिखा हुआ है, जहाँ पर आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी, और आप उनमें जीतोगे गाइस। आपकी डेस्टिनी में है, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हुई है, पर आपको विलम्ब से मिल रही है ना। पर आप उन्हें संभाल पाओगे, जो भी खुशी आपको मिलेगी ना, आप उसे जी पाओगे गाइस। डेस्टिनी क्या करती है, तैयार करती है, और ये उस समय तक के लिए तैयार होना यही मुश्किल होता है। ओके, नंबर 2 बिल्कुल सही बात पर हो गाइस, आपके फैसले सही जाएंगे। सोलर चक्र का कार्ड आने का सेंस यही है। एनर्जी जब बीज चक्र पर होती है ना, मूलाधार चक्र पर होती है ना, तभी दिक्कत वाली बात होती है। अगर वो कार्ड आता ना तो एक बार टेंशन वाली बात होती। लेकिन यहाँ पर सोलर चक्र का मतलब क्या है कि आपका फैसला बिल्कुल सही जाएगा, आप सही बात पर हो। कभी भी मन में बात आती है कि ये मेरा डायरेक्शन सही है या गलत है ना, तो आपको नंबर डेफिनेटली नंबर 2 दिखेंगे। आप रीडिंग पर भी मत जाना, मैं तो यही कहूँ। जब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आए, क्या मैं सही राह पर चल रहा हूँ, चल रही हूँ, मेरी डेस्टिनी यही है, तो आपको नंबर 2 दिखेगा, या जोड़े में बर्ड दिखेगा, या वाइट कलर के बर्ड्स आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये होगा, ये साइन डेफिनेटली आपको मिलेगा। और ये साइन मिल जाए ना तो खुश हो जाना कि यही आपकी डेस्टिनी है। ये कन्फर्मेशन होती है गाइस, क्योंकि नंबर 2 की एनर्जी फैसलों के सही होने के बारे में और आगे चलकर उनमें विक्ट्री मिल जाए ना, इसके बारे में कहती है। तो बिल्कुल परेशान मत होना। जो भी सेक्रीफाइस, देखो त्याग और समर्पण, मैं कहूँ ना गाइस कि दुनिया देखे नहीं देखे ईश्वर देखते हैं। और एक समय में अगर आपको केवल
मतलब अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ा है ना, तो मालिक क्यों नहीं आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे? डेफिनेटली करेंगे, है ना जी। ये देखो, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कहा था कि नंबर 10 की एनर्जी है ना, ये नंबर 1 के बारे में भी बात करती है। आ गया नंबर 1 का कार्ड। ये आपके बीजारोपण है कर्मों के, प्रॉस्पेरिटी बिगिन। आपने जो दिया है वही कर्मा जो है ना रिटर्न होकर आपको मिलने वाला है। आपने बिना सोचे समझे, बिना तर्क लगाए, इमोशनल होकर, भावनाओं में बहकर आपने बहुत अच्छे कर्मा किए हैं गाइस। और बहुत एक है ना कि अप्रिशिएशन आपको किन्हीं और से मिली नहीं मिली हो, लेकिन मालिक से अप्रिशिएशन आपको ज़बरदस्त तरीके की मिली। मालिक ने आपका ये अच्छा कर्मा जो है ना वो नोटिस करके रख लिया कि बच्चे को जब भी आवश्यकता पड़ेगी ना वो देंगे आपको ही आपके अच्छे कर्मों का फल। और ये देखो, ये बाकायदा आपको समय समय पर इतने प्यारे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बीते समय में आपको बुरे ट्रांसफॉर्मेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। हर कुछ समय बाद में आपकी लाइफ में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपकी खुशी में फिर से इजाफा कर दे। फिर से कुछ टाइम बाद में आपकी लाइफ में और ट्रांसफॉर्मेशन होगी जो आपकी लाइफ में और खुशियाँ लेकर आए। ये सब आपके अच्छे कर्मा है। मतलब कह सकते हैं गाइस कि कर्मों के बीज ऐसे बना दिया आपने कि आज तक में जितनी खुशी आपने नहीं देखी है ना, वो आने वाले समय में आप देखोगे, एक के बाद एक के बाद एक। देख लेना आप, ये कार्ड कहता है। आपके मन में सवाल था ना कि खुशी मिले तो हमेशा के लिए मिले, यहाँ पर आपको तसल्ली दी जा रही है। आपका दिल बहुत डरा हुआ है, अब डरो मत गाइस। नंबर 1 11 111 ये दिखने का सेंस भी यही है कि लाइफ की फिर से शुरुआत हो चुकी है, कुछ चीज़ों की एंडिंग करके, अंत करके। और अंत कभी अंत होता नहीं, अंत हमेशा एक आरंभ के बारे में बात करता है ना। खुश रहने की कोशिश करो, स्टेबिलिटी आ रही है लाइफ में, एक स्थिरता आ रही है, भावनात्मक स्थिरता, खुशियों को लेकर स्थिरता। आर्थिक तौर पर देखना चाहो तो आर्थिक तौर पर आपकी लाइफ में मजबूती आना, संघर्ष कम होना, है ना, आपकी दुविधाएं खत्म होना। आपको किसी भी प्रकार के फैसले अगर लेने में परेशानी होती थी तो वहाँ पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिलना। बहुत सारे परिवर्तन होंगे, ऐसा खुद देखोगे कि आपकी उलझनें दूर हो रही है ना। और लोग अगर पहले आपको उलझाने की कोशिश कर लेते थे ना, तो अब वो इस तरीके की हरकत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने खुद अपना ऑरा ऐसा बना लिया है कि जहाँ पर कोई भी आपको कंफ्यूज ना कर पाए, दुविधा में नहीं डाल पाए। ये हो सकता है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा ऐसा आपके, तो अब चीज़ें अच्छी जाएगी देखना। इवन ये कार्ड क्या कहता है कि खाने पीने की आदतों में भी परिवर्तन होना, एक रूटीन ऐसा बनाना, एक अपने खाने पीने को इस तरीके से व्यवस्थित करना कि जो हेल्थ के लिए अच्छा होना, उस पर फोकस ज़्यादा जाना। और कभी कभी होता है, कुछ चीज़ें होती है, हर एक इंसान में होती है कि जो हेल्थ के लिए सही नहीं होती है, वो भी जैसे बाहर का खाना ज़्यादा ले लेना कभी कभी, या इस तरीके से होती है। छोटी बड़ी आदतें हर किसी में होती है, तो उन आदतों में भी सुधार करना, ये भी होगा थोड़ा। जैसे एक हो ना, पहले नमक मिर्ची तीखा खाना ज़्यादा पसंद हो, अब थोड़ा तीखा खाना कम पसंद होना, ऐसा। तो कुछ परिवर्तन भी इस समय में देख लेना गाइस, आपकी लाइफ में होंगे, खाने पीने को लेकर होंगे ये। और दूसरा, खुद पर केयर ज़्यादा करनी, ये भी होगा। अब चाहे ये आप अनुलोम विलोम करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन लाइफ के सुधार की तरफ आपके कदम खुद खुद से भी बढ़ेंगे। जैसे एक तरफ ये कार्ड को समझने की कोशिश करो, दो तरफा कोशिश के बारे में बात हो रही है कि डेस्टिनी आपको प्रदान करने जा रही है और आप भी चाहते हो आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो जाए। मतलब कहीं ना कहीं खुशी की तलब अब आपको होने लगी है। जैसे कुछ इच्छाओं का गला घुट गया ना, तो आप चाहते हो कि आपको फिर से खुशी मिले। जैसे एक हो ना कि कोई इंसान भूल गया बहुत कुछ, लेकिन फिर अचानक से चीज़ें वापस से रिकॉल होने लगी है और वापस से एक खुशी के लिए आपके कदम आगे बढ़े ना, वैसे मन में हलचल हो रही है। आप खुद भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो खुद से, मैं चाहती क्या हूँ, मैं चाहता क्या हूँ। मैं कभी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ, और कभी एक हो ना फिर से डर आ जाना। तो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से आप बाहर आ जाओगे। परेशान मत होगा, इस भोगत भोगी होता है ना, इनके साथ ऐसा ही होता है, डरते डरते आगे बढ़ता है।
सच में। और लाइफ में जब चीज़ें अच्छी आने वाली होती है ना, तभी ट्रस्ट बनते बनते बनता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। मालिक मदद करते हैं ऐसी जगह पर कि जहाँ किसी इंसान को खुशी मिले तो वो जी पाए, डरे नहीं। नंबर 3 की एनर्जी, ये क्रम से लाइफ आगे बढ़ रही है आपकी। नंबर 2, 3, 4, 4, 5, 6 इस तरीके से नंबर का दिखना। और ये देखो नंबर 1, 2, 3 हुआ। कहा ना गए, सब चिंता वाली बात नहीं है। दुख घटते क्रम में और सुख बढ़ते क्रम में, ये इस तरीके से नजर आएंगे आपको। फिर से लाइफ में एक नई शुरुआत होना गाइस, और ये बहुत कमाल की है। बाकायदा कह लो गाइस कि अब आप ऐसे चैप्टर में आपका प्रवेश हो चुका है, एक ऐसा पन्ना आपकी लाइफ में शुरू हो गया है जहाँ पर दुख ना के बराबर या हो भी ना, ये भी हो सकता है। ये आपकी किस्मत, आपके अच्छे कर्मा। लेकिन ये पक्का है गाइस कि जो जो ये रीडिंग देख रहे हैं मालिक के नेक बच्चे, उनकी लाइफ में ये चीज़ ज़रूर होगी कि आप इस नए चैप्टर में, है ना, आपकी लाइफ में जो ये अब खुशियों की दस्तक होने जा रही है ना, यहाँ पर आप बहुत कम से कम दुख और बहुत कम से कम संघर्ष और सेक्रीफाइस आपके नहीं होंगे। कोई भी मामले में आपके सेक्रीफाइस नहीं होंगे, समझौते नहीं होंगे, क्योंकि इसकी तो एक हद पार हो गई ना आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ तो आपको कम से कम नहीं देखने को मिलेगी कि हर बार अपनी खुशियों की आहुति देना पड़े। ऐसा नहीं होगा। वो हवन यज्ञ पूरे हो गए आपके, ठीक है, और उनके अच्छे कर्म आपको मिलने वाले हैं। खुश रहने की कोशिश करो, बढ़ते क्रम में चीज़ें आ रही है, आपको समझने की कोशिश करो गाइस। 1, 2, 3 यहाँ पर ये कार्ड आया ना, तो ये प्रॉस्पेरिटी बिगेन के बारे में आया है, एक हैप्पीनेस के बारे में आया है। तो यहाँ टेंशन वाली बात ही नहीं, यहाँ पर ग्रोथ के बारे में। किस मामले को लेकर परेशान हो? ये भी हो सकता है, जैसे सेक्रीफाइस का कार्ड ये इसके साथ आया है, ये फिनेंशियल मैटर के बारे में भी बात करता है, पैसे के बारे में भी बात करता है कि लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर आपने पैसे को लेकर सेक्रीफाइस किया है, मीन्स अपनों के साथ पैसे को लेकर विवाद हुआ है, तो वहाँ पर आपने पैसे को एक कहता है ना कि उस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है। तो मालिक इसके पीछे के आपकी डीप इंटेंशन जो है ना, वो समझते हैं कि आपने डैमेज कंट्रोल होने के लिए ये चीज़ें करी है। तो वहाँ पर आपको अपने आप कहता है ना कि एक नेकी जो होती है, एक अच्छा भाव जो होता है ना, वो मालिक देखते हैं। किसी न किसी प्रकार से आपको उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा आपको ला कर दे देता है। ये आपके अच्छे कर्मा है गाइस, है ना। ये है आपके साथ। और हालात काबू आने के बारे में तो ये तो दिख ही रहा है गाइस, आपके जो भी हालात है वो उनमें सुधार होना, आपका उन पर कंट्रोल होना, ये लिखा हुआ है। क्योंकि विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड, अपने हालातों पर काबू पा जाना, अपने हालातों पर विक्ट्री पा जाना, सक्सेस पा जाना, और उनको सुधारने के लिए जो भी फैसले लोगे वो बिल्कुल सही और सटीक जाएंगे। उनमें किसी प्रकार की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। और कभी भी ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पर आपका मन एक डावाडोल स्थिति में आए ना, वहाँ पर यूनिवर्स का सपोर्ट आपको स्वतः मिल जाएगा, ये कार्ड कहता है। लेकिन आपकी स्थिति जो है ना, वो लड़खड़ाने वाली या डरने वाली नहीं होगी कि आपका पैर जो है ना वो पीछे की तरफ जाए। अब ऐसी स्थिति नहीं होगी, आपके कदम आगे बढ़ते रहेंगे, ये कन्फर्मेशन के साथ है। ओके, ईश्वर ने आपके भावों को बहुत गहराई से समझाया कि आपने अपने आप को कितना एकांत फील किया है, और काफ़ी सारी जगहों पर से आपका डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया गया। ये मालिक की प्लानिंग थी गाइस। कहा ना, भले आपको मालिक पर गुस्सा आया होगा एक समय में कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी भर दिया, आपको अकेला भी कर दिया, आपके साथ चीज़ें ये हैं कि सेक्रीफाइस करते जाओ, केवल त्याग समर्पण करते जाओ और एकला चलो रे, केवल यही वाली चीज़ें जो है ना आपके साथ चलती रही, कि मतलब अकेला चलने वाला भाव। लेकिन ये जो कार्ड जो है ना, ये कहते हैं कि ये मालिक की प्लानिंग, ये मालिक की आपके लिए कुछ योजनाएं थी जहाँ पर धैर्य सिखाया गया आपको। वाकई में ऐसे इंसान को धैर्य सिखाया गया जिन्हें संयम की पूरी तरीके से कमी आपके साथ रहा होगा एक समय में, कि कुछ चीज़ों की जल्दबाजी आपको बहुत ज़्यादा रही होगी, जल्दी से कुछ चीज़ें मिल जाए, जल्दी से कुछ चीज़ें मिल जाए।
जैसे अगर कोई आपसे, एक एग्जांपल के आधार पर समझाने की कोशिश करूँ, कि कोई आपसे नाराज़ हो जाता था, गुस्सा हो जाता था ना, तो आपके दिल में आता था मैं जल्दी से जल्दी उनको जाकर जिस भी प्रकार से मना पाऊँ ना, मैं मनाने की कोशिश करूँ। चाहे आपकी गलती हो या नहीं हो, सामने से माफ़ी माँग लेना कि जल्दी से सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, एक ही बारी में चीज़ें ठीक हो जाए। ये आपके साथ एक बेचैनी कहते हैं ना व्यवहार की, वो देखने को मिली होगी। लेकिन समय के साथ-साथ एक मैच्योरिटी आप में आई कि नहीं, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए। एक ही बारी का परिवर्तन अच्छा नहीं होता। चीज़ें सुधरनी होगी, खुद से सुधरेगी, अपनी बात को एक बार रख कर फ्री हो जाना, वो वाली चीज़। तो ये बहुत अच्छी मैच्योरिटी है गाइस, जो आपको समय-समय पर मिली है। और समय-समय पर आपके साथ चीज़ें इस तरीके की हुई ना कि कुछ चीज़ों का सैक्रिफाइस, कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने वाले भाव, तो ये तो प्लानिंग एंड योजनाएँ थी, ये तो प्लानिंग एंड पेशेंस था आपके लिए, कि आपको पेशेंस सिखाना, आपके लिए प्लानिंग करना मालिक की ये है। परेशान मत हो गाइस, अगर कुछ चीज़ों का के लिए, एक कहता ना, आपके लिए दरवाज़े बंद हो गए हैं, तो यहाँ पर मालिक ने आपके लिए दरवाज़े ओपन किए हैं। आपको अकेलापन बहुत खलता है खुद पे, चाहे बहुत से लोग होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपको अकेलापन खलता है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है गाइस आपकी। और स्पिरिचुअल जर्नी में ये चीज़ें फेस करके किसी इंसान को आगे बढ़ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुशियों में कमी उन्हें देखने को मिले, नहीं, खुशियों में बरकतें ही देखने को मिलती है, जो ये नंबर आपको दिखाते हैं, एंजल्स नंबर आपको बार बार दिखाते हैं। एक समय के बाद में इंसान जमकर खुशी भोगता है, ये होता है, एक समय के बाद में चीज़ें बदलती है गाइस, और यही है। जहाँ पर भी थोड़ा भी आपको लगेगा ना कि ये चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, वहाँ पर मिरेकल देख लेना, डेफिनेटली देखना। अभी इसी समय में जब ये रीडिंग देखोगा ना, उसके बाद में देखना कि कहीं कहीं पर आपके साथ चीज़ें ऐसी होगी कि जहाँ मिरेकल की आवश्यकता होगी, आपका काम बनाने के लिए, आपको कोई खुशी प्रदान करने के लिए, किसी स्थिति को आपके फेवर में लेकर आने के लिए, वैसे वैसे स्थितियाँ बनेगी जैसा जैसा आप चाहते हो। देख लेना, 100% बनेगी गाइस, क्योंकि यहाँ पर मालिक की प्लानिंग दिख रही है, यहाँ पर मालिक का आशीर्वाद आप पर दिख रहा है, यहाँ पर मालिक का आपके प्रति प्रसन्न होना दिख रहा है ना। तब कुछ खोएगा नहीं आपसे, ये बात को दिमाग में रख लेना, और परेशान होने की कोशिश नहीं करना। ओके, नंबर 4, इमोशनल लॉस। कैसे, किस तरीके से देखो विचार आपके चलते हैं, पास्ट की लाइफ को अभी की लाइफ से कंपेयर करना, ये हो रहा है आपके साथ, हो रहा है। ये नहीं करना चाहिए। चाहे लाइफ में आज खुशी अच्छे स्तर पर भी मिल रही है ना, कि पास्ट में ये चीज़ नहीं मिली थी आपको, अरे गया पास्ट, है ना, उसको टटोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कभी भी तुलना भाव नहीं करना किसी भी, ना तो इंसान को लेकर हो गया, ना कोई और बात को, कि पहले दुख भोगा तो अब चलकर कोई खुशी मिल रही है, नहीं, कुछ नहीं। बस आज सुख मिल रहा है, आज लोग लाइफ में अच्छे आ रहे हैं, आप धन्यवाद करो मालिक को, ठीक है, और एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहो, और खुद के लिए भी कहता है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, इस पर भी वर्क करो। और जब ये चीज़ें आप में बिल्ड होगी ना, तब देखना आप लाइफ को कितना अच्छे से जी पाओगे। नंबर 5 की एनर्जी आपको दिख रही है, 100% दिख रही है। ये केवल अब जो अभी इन दिनों में दिख रही होगी, नंबर 5, केवल अकेला नंबर 5 दिख रहा होगा। ये डरा रहा है आपको, और डरना नहीं है, डरना नहीं है। प्लानिंग देखना, सडन कुछ लाइफ में चीज़ें क्रिएट होगी आपके, सडन आपको हैप्पीनेस मिलेगी गाइस। इस कार्ड के साथ मैं इस कार्ड को पढ़ूँ ना, तो ये फिटेड चीज़ों के बारे में बताता है कि अचानक आपको कहता है ना कि आपका कोई ना कोई खुशी ला कर दे देना, कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा आपकी लाइफ में कर देना, अनएक्सपेक्टेड हो पर आपको बहुत खुश कर दे, एक मन में इस तरीके की प्रसन्नता भर दे, मालिक क्या खुशी दी है लाइफ में, या मैंने इस तरीके का तो नहीं सोचा था कि अचानक मुझे कोई खुशी मिल जाएगी, कोई ब्लेसिंग मिल जाएगी, मेरा कोई काम हो जाएगा। ये देखो, मंत्रमुग्ध होने वाली बात है। ये 3 कार्ड जो, ओ माय गॉड ये देखो, मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे इंगित हो गया कोई ये अंत किसी चीज़ों का ना आपका बुरा करने के लिए नहीं हुआ है, ये प्लानिंग थी मालिक की। मैं कैसे समझाऊँ आपको, मैं कैसे समझाऊँ। देखो, मुझे पता है, मुझे समझ में आता है कि कुछ चीज़ें छूटती है ना, इंसान जब दिल से कनेक्ट होता है, छूटते हैं ना, उन्हें बहुत तकलीफ होती है, वो भूल नहीं पाता पास्ट को। पर आप चाहो नहीं चाहो, है ना, फिर भी आप भूल जाओगे ये चीज़ अपने आप होगी आपके साथ, ये डेस्टिनी में है आपके।
अवेयर रहना, लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें घटित होने वाली है। अभी जो चीज़ें दिल से, आत्मा से, पूरी तरीके से आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, कोई बात नहीं, मालिक की योजना देखना, वहीं कितने अच्छे रूप में पॉसिबल होती है ना वो देखना, क्योंकि ये फिटेड है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, उन्हीं की तरफ आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो जो आपकी डेस्टिनी है। 100% यही चीज़ें होंगी, देख लेना। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा आपके लिए, डरो नहीं। जो चाहते हो ना वो दिल से मैनिफेस्ट करो, है ना, दिल से मालिक को प्रार्थना करो, मालिक मुझे ये खुशी दे देना। कोई बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कोई पर्सनल लाइफ की खुशी के बारे में सोच रहे हो, कोई जॉब के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो, करते जाओ मेरे शेर। अभी समय रुकने का नहीं है, उस पर आगे बढ़ते रहने का है, ये कार्ड यही कहता है ना। एक कहता ना, अच्छी परीक्षा लेने के बाद में कोई तो परिणाम मिलता है। आपकी इतनी अच्छी परीक्षा लेने के बाद में ये परिणाम आपके लिए आ रहे हैं एक नई शुरुआत के रूप में। किस तरीके से समझाऊं, 111 की एनर्जी है गाइस। अभी जो भी काम आपको इम्पॉसिबल लगता है, बहुत जल्द वो पॉसिबल हो जाएगा, आपका काम भी बन जाएगा। आपकी खुद की सूझबूझ बुद्धि इस तरीके की चलेगी कि जहाँ पर अपना आप आपको आइडिया मिले और आपका काम जल्दी से बने। जहाँ सपोर्ट की आवश्यकता हो वहाँ आपको सपोर्ट भी मिले। ठीक है, आप अपनी लाइफ की बहुत खूबसूरत जर्नी पर निकल पड़े हो गाइस, जहाँ पर हैप्पीनेस के रास्ते आपके लिए ओपन होते हैं। दरवाजे कुछ बंद किए गए ना तो वो है तकलीफ वाले गाइस, कि जहाँ से उठकर वापस से तकलीफ आपकी लाइफ में नहीं आए, आपके हालात पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में हो जाए, और जो ईश्वर के कंट्रोल में है वो ठीक होकर आपको मिलेगा। इस परेशानियाँ ख़त्म हो आपकी लाइफ से, दुख तकलीफ़ें ख़त्म हो, कोई लीगल इशू आपकी लाइफ में चल रहा है तो उसको लेकर एक एक जीत आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है ना। परेशान मत, मुझे ऐसा लगता है कि किसी मामले में एक लंबा संघर्ष चला है आपका। ये चाहे लीगल इशू है, चाहे लाइफ का कोई एक मामला है जिसको लेकर सबसे ज़्यादा परेशान हुए और उसके घाव बड़े गहरे हैं, और उस स्थिति ने आपको एकांत बहुत किया है। वहाँ पर कहा जा रहा है शांत रह जाओ, आप संभलने की कोशिश करो, चीज़ें बदल रही है, आपकी फेवर में आ रही है। जितना ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा था ना परिस्थिति आपके प्रतिकूल है, आपके विपरीत में है, वहीं चीज़ें एक एक करके आपकी फेवर में आती हुई, आपके पक्ष में आती हुई नज़र आ रही है। तो शांत रहने की कोशिश करो, खुश रहने की कोशिश करो, लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कुछ एंजल्स गाइडेंस से भी देखें कि आपके हालात काबू में होने वाले हैं और आपकी लाइफ की सिचुएशन टर्न करके आपके फेवर में किस प्रकार आती है। नो, अब सेक्रीफाइस देने ही नहीं पड़ेंगे। ये तो पहले ही रीडिंग में आ गया, क्योंकि एक शुरुआत कर दी मालिक ने। अब मालिक आपकी लाइफ में ऐसी कोई स्थिति क्रिएट होने नहीं देंगे जहाँ सेक्रीफाइस करने पड़े, जहाँ त्याग समर्पण करना पड़े आपको, नहीं। और जो दिल में आपके ये एक टेंशन चल रही थी ना कि क्या कोई भी खुशी मिलेगी तो वो क्या थोड़े टाइम के लिए मिलेगी, नहीं, हमेशा के लिए स्टेबिलिटी के साथ। 10 की एनर्जी का मतलब भी क्या होता है, अंत करना किन्हीं चीज़ों का, जो एक पैटर्न के रूप में बार बार दोहरा रही थी आपकी लाइफ में, और हर एक बार आपको इस प्रकार के दुख से निपटना पड़ता था। क्या वो दुख फिर से भोगने पड़ेंगे मालिक, या पैटर्न वापस से रिपीट होंगे, नहीं, क्योंकि ये अंत का कार्ड एक है जो कहीं ना कहीं खुद में ही एक आरंभ के बारे में बात करता है, और ये आरंभ के कार्ड 3 है। देखा जाए ना तो 11 की एनर्जी है, पर एक हिडन रूप में, वो दिखती नहीं है लेकिन उसका एहसास दौड़ता है, ये है। इन द नियर फ्यूचर, ये देखो बड़े चेंजेस, और एंजल्स नंबर आपको दिख रहे हैं, और इनका असर आपकी लाइफ में बिल्कुल बाकायदा आपको देखने को मिलेगा जब आपको हैप्पीनेस इस तरीके की मिलेगी कि आपको पूर्णता का एहसास हो, जहाँ पर विक्ट्री मिले आपको, जहाँ सफलता मिले आपको, जहाँ आपके काम बने, आपके दुख खत्म हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए रास्ते ओपन हो। जो दुविधाएं आपकी लाइफ में चल रही थी ना कि मालिक मैं तो चाहता हूँ लाइफ में आगे बढ़ो, लेकिन वहाँ ऐसी सिचुएशन बनती नहीं, फिर मैं क्या करूँ, वो सिचुएशन बननी, जो भी विघ्न आ रहे हैं ना वो विघ्न दूर होना है, ये है। ठीक है, ये विश फुलफिलमेंट के बारे में ही है।
कि हो सकता है 6 सप्ताह में या हो सकता है 6 दिन में भी आपकी कोई इच्छा पूरी हो, आपका दिल खुश कर दे इस हिसाब से। ओके, रिकवरी। जो भी आपको इमोशनल विड्रॉवल हुए हैं या आपका दिल दुखा है, उसको वापस हील करने के लिए रिकवरी का कार्ड आया है कि वापस से आपको कोई खुशियाँ देनी, वापस से आपके लाइफ में चीज़ें हरी भरी करने का है। जैसे आपका मन खुश हो कि अगर कुछ चीज़ें छूटी है तो उससे बेहतर बहुत कुछ आपको लाइफ में मिला। यहाँ पर देखो एंजल्स आपको संभाले हो, आप बैठे हो और आपके पीछे एंजल्स बैठे हैं, वो ध्यान रख रहे हैं आपका, है ना। हेल्थ को लेकर भी कोई मामला है तो वो भी ठीक होगा, इसमें भी परेशान नहीं होना है आपने। ओके, नो नीड टू वॉरी गाइस, ये लो, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। कहीं कहीं पर आप डर रहे हो या कदम आगे बढ़ने से आपको एक हिचकिचाहट, आपको एक झिझक आ रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि आपका सारा संघर्ष, दुख, तकलीफ, चिंताएं, ये सारी अग्नि में भस्म हो गई है। आपकी चिंताएं अग्नि में भस्म हो गई है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं करना, बस मैजिक के लिए रेडी रहो। अब ये ईश्वर का जो आशीर्वाद आपको लगता है ना, उसके लिए रेडी रहो। कितने अच्छे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो ना आप। अबंडेंस, बिल्कुल गाइस, आपको अबंडेंस चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सुविधाएं भरपूर होगी, बहुत अच्छी लाइफ को जियोगे जहाँ पर अगर एक कहता ना कि जैसे कभी कभी मन में आता है मुझे मतलब जैसे कुछ गिफ्ट्स को लेकर हो गया, या लाइफ में एक एक होता है ना कि भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर भी इंसान की इच्छाएं होती हैं कि मैं तो ये सुविधा भी चाहती हूँ अपनी लाइफ में, ये सुविधा भी चाहता हूँ। लेकिन एक हालातों को देख कर ना मन को मारना पड़ता है, ये स्थिति आपको झेलनी पड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आपको धन धान्य से इतना परिपूर्ण करना कि खुशी भरी लाइफ आप जियो, सुविधाओं से परिपूर्ण लाइफ को जियो। इसके बारे में अबंडेंस इतनी अच्छी होगी, बैंक बैलेंस हरा भरा रहेगा, देख लेना आप। बहुत सारा पैसा आपके पास होगा और विथ हैप्पीनेस गाइस, सुख हो ना तो समृद्धि के साथ, है ना, जहाँ पर खुशी में कमी नहीं आए। एक चैन और सुकून का कोई इंसान खाना ले पाए ना, निवाले ले पाए ना, वो वाली खुशी का मिलना बहुत ज़रूरी है। केवल पैसा होना ही पर्याप्त नहीं होता, पैसे के साथ सुख का होना, वो भी स्थायित्व के साथ, ये मायने रखता है। तब इंसान दिल से निवाले उतार पाता है पेट में और चैन की नींद सो पाता है। ये सुख का मिलना, इससे कहते हैं परिपूर्णता, वो मिलेगी देखना। ओके, इम्प्रूविंग हेल्थ, हेल्थ को लेकर भी चीज़ें ठीक होने वाली है, ठीक है। जैसे कहा ना, यहाँ पर भी बताया गया कि आप खुद की हेल्थ को लेकर भी थोड़े कहते हैं ना, खुद की केयर करना स्टार्ट करोगे, सेल्फ लव हो गया वगैरह, योगा एक्सरसाइज, ये आपका ध्यान जाएगा। हो सकता है कोई आपके साथ ऐसी कन्वर्जेशन करे कि उनकी हेल्थ का कोई प्रॉब्लम था और उन्होंने योगा एक्सरसाइज की, उनको आराम देखने को मिला, कुछ उपाय भी हो सकते हैं आपको बताएं, और कहीं ना कहीं आप ट्राई करो। किसी से प्रभावित होकर ना आप कोई चीज़ नई ट्राई करने की कोशिश करोगे, उससे आपकी हेल्थ बड़ी इम्प्रूव होगी। ये जैसे एक्सरसाइज कोई बता दे आपको, है ना, इस तरीके का, तो ये कुछ ऐसा आप करने वाले हो जिससे आपके फ़र्क बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सक्सेस, बिल्कुल ये सक्सेस आप बनाओगे गाइस, सक्सेस की सवारी आप करोगे, एंजॉय करोगे। और एक बात बताऊं, आपके मुंह से ये शब्द होंगे कि अच्छा हुआ मैंने अपनी लाइफ के कुछ हिस्से मालिक को समर्पित कर दिए, सरेंडर कर दिए, और आज मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ कि कुछ चीज़ें आपको पता थी कि काबू से बाहर है, और उनको सरेंडर करने के बाद में आपकी लाइफ में आसानी आपको देखने को मिली। जब तक आप पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, आपसे हो नहीं रहा था, चीज़ें और बिगड़ती जा रही थी, जबकि आपकी ऊर्जा वो नहीं है। लेकिन इंसान है गाइस, और हर चीज़ हमारे काबू में हो ये ज़रूरी नहीं है। और ये एक बात आपकी समझ में आने के बाद में आपने ईश्वर को सरेंडर किया, और वहाँ से परिणाम आपको देखने को मिलेंगे सक्सेस के रूप में, चाहे ये आपकी लाइफ का कोई भी मामला हो, है ना। स्पेशली फिनेंशियल मैटर को लेकर, कोई जॉब हो आपके, आपका बिजनेस हो, कुछ भी हो, वहाँ पर एक ज़बरदस्त तरीके की सक्सेस, आपकी लाइफ में खुशी का आना, टेंशन ख़त्म होना, ये है। वहाँ का माहौल को लेकर, वातावरण को लेकर अगर परेशान हो तो चीज़ें ठीक होनी, इसके बारे में भी है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ओके। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करनी हो ना, तो
उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लो। ऐसा नहीं कि डर के मारे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा डर झिझक आपको लग रही है, तो एक डर के मारे कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो आप पहले ही उसे डिनाई कर दो, इग्नोर कर दो। ये नहीं, आपको अगर थोड़ा सा डाउट लगे ना कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप इन्फॉर्मेशन लो, ताकि जो सच्ची बात है ना वो आपके सामने आए। क्योंकि अभी का समय ऐसा चल रहा है कि अबंडेंस और सक्सेस के लिए मौके आएंगे जहाँ पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा गाइस, क्योंकि उनके पीछे मालिक का एक प्लानिंग है, योजनाएं हैं जो आपको सफल करने के लिए। तो हो सकता है एक बार थोड़ा सा आपको लगे आपके संघर्ष बढ़ गए, हल्के फुल्के आपको लगे संघर्ष बढ़ गए, पर इन द नियर फ्यूचर आपको ये प्रमाणित हो जाएगा कि ये आपके भले के लिए कितना अच्छा है, या आपको एक बड़ी सक्सेस देने के लिए कितनी अच्छी है। तो कोई भी मौका आए, सोचो, विचार करो, एक्शन लो, आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। ओके, कुछ ही हफ्तों में हो सकता है किसी मामले को लेकर रिकवरी हो जाए। ठीक है, यू आर रेडी, बिल्कुल आप रेडी हो गाइस आगे बढ़ने के लिए। मुझे पास्ट में अब उलझ कर नहीं रहना। हाँ, तो नहीं रहना, किसी ने भी नहीं कहा कि रहना है पास्ट में उलझ कर। बिग हैप्पी चेंजेस, इनके लिए आप रेडी हो, है ना। तो अब चिंता नहीं करो, क्योंकि आपके कदम आगे बढ़ रहे, लेकिन पास्ट की एनर्जी जो है ना आपको रोक रही है और आपको आगे बढ़ने से एक बार डरा रही है। डर है मन में कि अब किसी खुशी की आदत लग गई ना, तो प्लीज़ मालिक दिल नहीं दुखने देना। पता नहीं क्यों एक लाइन जो है ना ये रिकॉल हो रही है, ये बार बार दिमाग में आ रही है। ये किसी के शब्द हैं और यहाँ पर कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे, अब दिल नहीं दुखेगा, परेशान नहीं होना और ऐसे बार बार बोलना नहीं। ठीक है खुश रहने की कोशिश करो, रोमांस ये भी आ रहा है लाइफ में। देखिए, जितना पॉजिटिव और सकारात्मक सोचोगे ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। डेस्टिनी में जो लिखा हुआ होता है ना वो मिल जाता है, तो बिलीव रखना और सब अच्छा होगा। ठीक है, सब अच्छा होगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।